और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी। यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा हटी, तो अब कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकेगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा हटने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। तो देखिए, जैसे एक बार फिर से सुचारू हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसके बाद भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही थी और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि जो समय सीमा तय की गई थी उसको हटा दिया गया है। तो यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा हट चुकी है। अब कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा को कर सकेगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा हटने से श्रद्धालुओं में राहत देखी जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो दिनों दिन जो संख्या है वो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की बढ़ती नजर आ रही है। रजिस्ट्रेशन में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला। तकरीबन 1 महीने की जद्दोजहद के बाद आखिर चारधाम यात्रा के लिए जो ऑफलाइन पंजीकरण की सीमा थी उसको हटा लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री हैं उनकी जो अभी तक क्या थी कि एक लिमिट तय की गई थी, जिसमें कि पहले शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो 500 यात्री प्रतिधाम के लिए प्रतिदिन रखा गया था। उसके बाद जब यात्रियों का दबाव बढ़ा तो उसके बाद इस सीमा को बढ़ाकर 1500 किया गया और 1500 के बाद इस सीमा को 4000 प्रतिधाम एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन अब इसमें और भी अपडेट करते हुए जो ऑफलाइन यात्री हैं उनके जो पंजीकरण है उसकी सीमा को हटा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह का दबाव देखा जा रहा था चारधाम यात्रा पर वो इस समय सामान्य है और सरकार ने यही निर्णय लिया है कि इस सामान्य होती यात्रा को देखते हुए जो समय सीमा जो एक निश्चित सीमा बनाई गई थी यात्रियों के पंजीकरण को लेकर उसको हटा दिया गया है और अब यात्री ऑफलाइन जो पंजीकरण था उसकी सीमा एक तरह से हटा दी गई है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। तो केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों के साथ ही संचालकों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जबकि नियमों का पालन नहीं करने पर ब्लॉक करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक यात्रा में 951 घोड़े खच्चरों को ब्लॉक किया गया है। वहीं इस बार पैदल यात्रा मार्ग से एक अच्छी खबर भी सामने आई है। इस बार पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों की पिछली यात्रा की तुलना में 1 महीने के भीतर कम मौतें हुई हैं। तो वहीं पशु क्रूरता के मामले भी कम आए हैं। त्रिस्तरीय रूप से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों के द्वारा एक तो बीमा के दौरान एयर टैग लगाया जाता है, उसके माध्यम से, इसके अलावा हमारे RFID के माध्यम से, और तीसरा हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस के माध्यम से। प्रतिकृत संचालन को रोकने के उद्देश्य से हम लोग के द्वारा इस बार ये फिर LFID को इस प्रयोग में लाया गया है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। हमारे यहाँ अभी तक इस वर्ष 1086 पशुओं को उपचार प्रदान किया जा चुका है। 32 पशुओं की अभी तक पूरी यात्रा में लगभग 32 दिन में करीब